रक सिद्धि स्थान का जो पहला अध्याय वो हम देख रहे थे। 18 श्लोक हमने देखे हैं, 19वां श्लोक अभी देखेंगे। सॉरी। कफासर पित्त क्षयज अनिलोत्था सुप्ति अंगमर्द क्लम वेपनाद्या निद्रा बलाभाव तम प्रवेशाः स उन्मादहिकाश्च विरेचते अति। अति विरेचन होने के बाद जो लक्षण है उसका विचार यहाँ पर किया गया है। विरेकाति योग लक्षणम, कफास्र इत्यादि विरेकाति योग लक्षणम। अब जैसे विरेचन में हमने क्रम देखा था कि पित्त निकल जाता है, फिर कफ की, फिर वायु का अनुलोमन हो जाता है। तो इसी क्रम से अति विरेचन हो रहा, इसी क्रम से हर एक जो भाव है, कफ है, पित्त है, उनका अतियोग यहाँ पर दिखाई देगा कि जैसे कफ अति मात्रा में निकल रहा है इसलिए कफ का क्षय हो रहा है, पित्त अति मात्रा में निकल रहा है इसलिए पित्त का क्षय हो रहा है। रस रक्त धातु का भी कुछ हद तक क्षय अगर अति विरेचन है तो यहाँ हमें मिल सकता है। विरेचते अति, अधिक मात्रा में विरेचन हो जाए तो कफ अस्र पित्त क्षयज अनिलोत्था, कफ रक्त और पित्त का क्षय हो जाता है। वात दोष भी इसके बाद कृपित हो जाता है, अनिलोत्था। फिर इसके बाद सुप्ति, अंगमर्द, क्लम और वेपन, ये विशेष रूप से वायु के प्रकोप के लक्षण हैं जो दिखाई देते हैं। दूसरी जो पंक्ति है, निद्रा निद्रा बलाभाव तम प्रवेशाः, निद्रानाश, दौर्बल्य, तम प्रवेश, आंखों के सामने अंधेरा छाना, इस प्रकार से लक्षण निर्माण होते हैं। तथा उन्माद और हिक्का, ये में निर्माण हो सकते हैं। अभी ये बहुत ही अतियोग के बहुत ही पराकाष्ठा से व्यक्त किए लक्षण है कि उन्माद वगैरह, कि जहां पर इतना बलवान वात प्रकोप हुआ है शारीर लेवल पे और मानस लेवल पे, तो ही ये लक्षण निर्माण होते हैं। इससे पहले ही वैद्य चिकित्सा कर देता है। लेकिन क्या हो सकता है, संप्राप्ति कितनी गंभीरता से हो सकती है अगर विरेचन से दोषों को आप बाहर निकाल रहे हो और बहुत बड़ी मात्रा में कफ क्षीण हो गया है, रक्त क्षीण हो गया है, पित्त क्षीण हो गया है, या जो धातु दोष निकल रहे हैं उन हर एक दोष के क्षय के लक्षण भी आप देख सकते हैं। जैसा कि हमने कल भी देखा था, रसोपि श्लेष्मवत्, रसे रौक्षम श्रमश शोषो, या पित्त क्षय के लक्षण, अग्निमांद्य वगैरह। तो ये सब लक्षण भी आप देख सकते हो। इसके बाद धातु क्षय के भी कुछ लक्षण दिखाई देते हैं और उसका जो परिणाम है वो इस सूत्र में दिया है कि सुप्ति, अंगमर्द, क्लम, बहुत क्लम ये दौर्बल्य का उत्कर्ष है ऐसा हम कह सकते हैं। और वेपन मतलब कंप, शरीर में अस्थिर गुण, चल गुण निर्माण हो जाता है या वायु का चल गुण से प्रकोप हो जाता है। इतने शरीर के जो धारण करने वाले धातु है, दोष है, वो सब निकल जाते हैं। जो सूत्र है चरक चिकित्सा में दिया हुआ है कि जैसे मलायत्तम बलम पूसम, कि मलायतन जो है वो भी शरीर में बल का मलायतन जो है वो भी शरीर में पुरुष के बल के लिए महत्वपूर्ण है। और इसीलिए वहां से पुरुष के माध्यम से ये सब कफ पित्त सब निकल रहे हैं और इसलिए बल हानि बहुत ही बड़ी मात्रा में होती है। कफास्त्र इत्यादि विरेकाति योग लक्षणम क्षय शब्द कफादि भी प्रत्येकम संबध्यते, कफ अस्र पित्त इन तीनों का क्षय यहाँ पर अपेक्षित है। अब इसमें से बहुत सारे लक्षण जो है वो तत्काल मिलने वाले हैं विरेचन के बाद, क्योंकि अवस्था ही वैसी है कि विरेचन अभी हुआ है और उसका अतियोग है, तो ये सभी लक्षण उसी समय निर्माण हो सकते हैं। अब यहाँ तक वमन विरेचन, असम्यक योग, सम्यक योग या अयोग अतियोग के लक्षण और उनके क्रम का वर्णन किया गया है। इसके आगे का जो सूत्र है वो बस्ती के बारे में अभी यहाँ पर कहेंगे कि वमन विरेचन के बाद बस्ती का क्रम है। तो
इसके आगे के सूत्र सब बस्ती के बारे में है कि बस्ती का महत्व क्या है, बस्ती का क्रम क्या है, कहाँ बस्ती देना है, कहाँ नहीं देना है, कितने बस्ती की संख्या क्या है, ये सब आगे वर्णन किया जाएगा। संसृष्ट भक्तम नवमे अन्नी सर्पिहितं पाययेत् अपि अनुवासयेद्वा तैलाक्त गात्राय ततो निरूहम दद्यात्तेहान्नाति बुभुक्षिताय प्रत्यागते धन्वरसेन भोज्या समीक्षवा दोषबलं यथार्हं नरस्ततो निशि अनुवासनार्हो नाट्यशितः स्याद् अनुवासनीयः। कब देना है बस्ती, इसका वर्णन किया जाएगा। वमन विरेचन ये कर्म हो गए हैं, शरीर की शुद्धि हो गई है और पेयादि क्रम हुआ है। संसृष्ट भक्तम, संसर्जन क्रम मतलब पेयादि क्रम हुआ है। उसके बाद बल रुग्ण में या व्यक्ति में निर्माण हुआ है संसृष्ट भक्तम। उसके बाद 9वें दिन घृतपान कराना है। संसृष्ट भक्तम नवमे अन्नी सर्पिहितम पाये। एक तो सर्पीपान कराना है या दूसरा जो विकल्प दिया है वो पायेत अपि अनुवासेद्वा या फिर अनुवासन बस्ती देना है। तैलाक्त गात्राय ततो निरूहम दद्यात् त्रेहान्नाति बुभुक्षिताय। उसके बाद अति बुभुक्षित नहीं है और ऐसे व्यक्ति में और जिसमें तैलाक्त गात्रा है, जिसका अभ्यंग किया गया है, उसे निरूह देना है, उसे निरूह बस्ती देना चाहिए। मतलब 9वें दिन अनुवासन या सर्पीपान देना है और फिर अगर अनुवासन दिया है तो उसके बाद निरूह बस्ती देना है। यहाँ पर 2 विकल्प है कि सर्पी और अनुवासन। तो अगर आपको वमन के बाद विरेचन देना है तो आप सर्पीपान 9वें दिन शुरू कर सकते हैं। तो ये क्रम बता रहे हैं कि वमन के बाद कितने दिन के बाद विरेचन है, विरेचन के कितने दिन के बाद आप अनुवासन बस्ती देने वाले हैं। तो संसर्जन क्रम पूरा हुआ है और विरेचन देना चाहते हैं तो सर्पीपान वापिस स्नेहपान शुरू करके दूसरा शोधन हम दे रहे हैं, या अगर दोनों पूरे हो गए तो फिर आपको अनुवासन देना है। और उसके बाद त्रेहान नाति बुभुक्षिताय, उसके बाद तीसरे दिन निरूह बस्ती देना है। तो यहाँ पर जो तीसरे दिन दूसरे दिन तो वहां पर भी आप अनुवासन बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। स्नेहन की अपेक्षा है इसलिए तीसरे दिन निरूह का विधान है, लेकिन दूसरे दिन भी आप अनुवासन बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। प्रत्यागते धन्व रसे न भुज्या, प्रत्यागम होने के बाद जांगल पशु पक्षी के मांस रस के साथ भोज्या। कैसे? समीक्ष व दोष बलम यथारम, दोषों का विचार करके, बल का विचार करके, किस प्रकार के दोष इस व्यक्ति में है इसका विचार करके आप भोजन की योजना कर सकते हैं। ग्रंथकारों ने जो विधान दिया है वो जांगल पशु पक्षी के मांसरस का यहाँ पर विधान दिया हुआ है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको लगता है कि हम उन मुद्गयूज देना चाहते हैं या फिर हम पेया विलेपी अगर देना चाहते हैं कि दोषों के अनुसार, तो भी आप उसकी योजना यहाँ पर कर सकते हैं। दोषों के बल के अनुसार आप आहार की योजना कर सकते हैं। निरूह प्रत्यागम के बाद ये विशेष रूप से भोजन बताया है। नरस्ततो निशि अनुवासनार्हो नाट्यशितः स्याद् अनुवासनीय। अब जो अनुवासन नरह है उसे उसको अधिक खाए, बहुत भोजन नहीं किया है, जो लघुआसन है, लघु आसन है, जितनी मात्रा में उचित मात्रा में उसका अग्नि है उसके अनुसार भोजन किया है, ऐसे व्यक्ति को उसी दिन रात्रि में अनुवासन देनी चाहिए। मतलब निरूह के बाद अनुवासन देना है उसी दिन तुरंत। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि कुछ कंडीशंस है जहां पर हम अगले दिन भी अनुवासन दे सकते हैं, लेकिन निरूह के बाद उसी दिन शाम को अनुवासन देने का विधान है। लेकिन पहले जो विधान है कि वमन विरेचन हो गया है फिर अनुवासन देना है, उसके बाद तीसरे दिन निरूह देना है, तो यहाँ पर 1 2 या 3 2 दिन भी अनुवासन देने की योजना यहाँ पर बताई गई है। इसकी जो टीका है उसमें से जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि जैसे सर्पी भी दिने ही कृत संसर्जन क्रमस्य अष्टमे भुक्तम उपयुक्त से नवमे अन्य सर्पीपानम अनुवासन क्रम पूरा किया है। 8वें दिन
प्राकृत जो आहार है संसर्जन क्रम के बाद वो दिया है, और फिर 9वें दिन सर्पीपान या अनुवासन, यह विकल्प दिए हुए हैं। अत्र विकल्पदे यदि वमनानंतरम विरेचनम कर्तव्य तदा नवमय अन्नी सर्पीपानम, ये तो मैंने बता दिया। अब इसमें जो अलग अलग प्रकार के ग्रंथों में मत है वो व्यक्त किए हैं अलग अलग ग्रंथों के। इसके आगे की जो टीका है, तैलाक्त गात्राय इति वचन अभ्यंगेन अपि स्नेह प्रयोग दर्शनार्थम। अब निरूह और अनुवासन के पहले जैसे कि वमन विरेचन के पहले सर्पीपान स्नेहपान दिया जाता है, वैसे तो विधान नहीं है, इसलिए लेकिन स्नेहन तो करना है, इसलिए अभ्यंग या तैलाक्त गात्राय ततो निरूह, इस प्रकार से वर्णन किया है। अनुवासन के पूर्व ऐसा कोई वर्णन नहीं किया, क्योंकि अनुवासन एक स्नेहन उपक्रम ही है। अब यहाँ पर तैलाक्त गात्राय लिखा है, लेकिन स्वेद भी अपेक्षित ही है। स्वेदः तु अत्र पंचकर्म पूर्वतया विहितो अनुक्तो अपि आयात्येव। अनुक्त है, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्वेदन की अपेक्षा है, मतलब स्वेदन देना है। यदुक्तम तानि उपस्थित दोषाणाम स्नेह स्वेदोपपादने, इस सूत्र का जिक्र हमने कल किया हुआ है। अब ये जो मैंने बताया कि दद्यात्र्यहात नाति बुभुक्षिताय, दद्यात्र्यहात इति अनुवासन दिनांत ऊर्ध्वम त्र्यहात, अनुवासन आज दिया है, उसके उपरांत तीसरे दिन। तेन यथा वक्षमाण क्रमेण एकाहात द्व्याहात अधिकाद्वा स्नेहात तदर्वा निरूह देया। अगर आवश्यकता है तो एक दिन, 2 दिन या उससे अधिक भी आप स्नेहन की अपेक्षा रखें अनुवासन दे सकते हैं। फिर स्नेहात तद अहर्वा निरूह देया, उसके बाद आपको निरूह देना, इसका भी जिक्र अभी मैंने किया। नाति बुभुक्षिताय इति अनेन अति बुभुक्षितस्य निरूह अतियोगाय ऊर्ध्वगमनाय च भवति इति सूचयति। अति बुभुक्षित अगर है, अग्नि प्रदीप्त है, तो निरूह का अतियोग हो सकता है, और ऊर्ध्वगमन, ये व्यापद, इस प्रकार का व्यापद निर्माण हो सकता है। तत्र धन्वरसेन प्रतिभोजनम, यहाँ पर मांसरस का विधान किया है कि जैसे मांसरस का भोजन में अंतर्भाव किया है। धन्वरसेन प्रतिभोजनम विरेचनवत अग्निमांद्य अभावात बल आहत्वाच्च, बल हरण हो जाता है निरूह के बाद, इसलिए मांसरस का विधान है। और विरेचन वमन के बाद जिस प्रकार का अग्निमांद्य निर्माण हो जाता है दोषक क्षपण से, उस प्रकार का अग्निमांद्य यहाँ पर नहीं होता, लेकिन बलहरण होता है, इसलिए ये धनवरस या मांसरस जो है वो युक्त है। अब बल का विचार करके यहाँ पर भोजन देना है, तो बलमिति अग्निबलम। और एक इस टीका में महत्वपूर्ण है, अनुवासनार्ह इति वचनेन, वापिस अनुवासन नरस ततो निशी अनुवासन अर्ह, वापिस आपको देखना है कि सच में ये अवस्था अनुवासन अर्ह है या नहीं। इसलिए अनुवासनार्ह इति वचनेन यदि सामता मंदो वा पावको भवति तदा तत् अहर अनुवासनम न देयम इति सूचयति। उस दिन आपने जो भोजन दिया है और उसके दूसरे दिन आपको वापस या शाम को आपको अनुवासन देना है, लेकिन उस समय अगर अग्निमांद्य है तो सॉरी, ऐसी अवस्था में उस दिन देने का तो विधान है कि सुबह निरोध दिया है तो शाम को अनुवासन देना है, लेकिन ऐसी अगर अवस्था उपस्थित हो जाती है अग्निमांद्य की, तो उस दिन अनुवासन नहीं देना है। उसके आगे अगले दिन विचार करके या परीक्षण करके, अग्नि का परीक्षण करके फिर आप उसका उपयोग कर सकते हो। आगे चलेंगे। शीते वसंते च दिवा अनुवास्यो रात्रौ शरद ग्रीष्म घनागमेषु तानेव दोषान् परिरक्षताये स्नेहस्य पाने परिकीर्तितः प्राक्। शीते वसंते च दिवा अनुवास्यो, दिन में अनुवासन देना है शीत और वसंत ऋतु में। शरद ग्रीष्म घनागम, ये जो काल है उसमें रात्रि देना है। ये सब समय इसलिए बताया गया है कि स्नेहस्य पाने तानेव दोषान परिरक्षिता,
स्नेहपान से जो दोष निर्माण होते हैं वो अनुआसन से भी निर्माण हो सकते हैं, इसलिए इस प्रकार का आदेश इस सूत्र में किया गया है। शीतकाल में, शीतकाल मतलब शिशिर, हेमंत ऋतु या जब भी अन्य काल में बहुत शीतकाल अगर उपस्थित हो जाता है, आजकल तो मिथ्या ऋतु चल रहा है, तथा वसंत ऋतु में दिन के समय अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु में रात्रि के समय अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। अनुवासन बस्ती का प्रयोग करते समय स्नेहपान के प्रयोग से जो दोष निर्माण होते हैं उनका विचार ध्यान में रखना है, क्योंकि अनुवासन यह भी स्नेहन ही है और स्नेहपान भी स्नेहन ही है, लेकिन मार्ग अलग अलग है। ये अनुवासन ये एक विचारणा है, युक्ति पूर्वक उसकी योजना की जाती है, लेकिन स्नेहपान से जिस प्रकार से अग्निमांद्य, उत्क्लेश वगैरह, पांडुत्वम ऐसे सब दोष जो वर्णन किए गए चरक सूत्र सन अध्याय 13 में, उसी प्रकार से यहाँ पर भी दोष निर्माण हो सकते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रकार का स्नेहन है, इसलिए विशेष रूप से उसका समय बता दिया है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि शीत ऋतु में शीत गुण अधिक रहेगा और ऐसी अवस्था में आप अनुवासन जो कि स्निग्ध है, शीत है, वो अगर देंगे तो गौरव निर्माण हो सकता है। और शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में वैसे भी औष्ण्य रहता है, तो ऐसे समय में शाम के समय आपको अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना है। अब यहाँ पर जो स्नेहपान के जो दोष है वो आप पढ़ सकते हैं कि जैसे श्लेष्माधिक अगर अवस्था है तो शैत्य रहता है। जैसे चरक सूत्रस्थान 13वां अध्याय 19, 20, 21 में यहाँ पर ये सूत्र वर्णन है। वात पित्तादिको रात्रौ उष्णे चापी पिबेन नरा श्लेष्मादिको दिवाशिते पिबेत श्यामल भास्कर। दिन में सूर्य रहता है, इसलिए स्रोतस खुले हुए रहते हैं, इसलिए अच्छी तरह से स्नेह शरीर में फैलता है, उसका पाक होता है। उसके आगे का जो सूत्र है, अत्युष्णे वा दिवा पीतो वात पित्तादिके नवा मूर्छा पिपासा उन्मादम कामलाम व समीरेत। अगर वात पित्तादिक अवस्था है और दिन के समय आपने स्नेहन दिया है तो वैसे भी स्नेह का पाक करने के जल्दी से हो, इसलिए आप उष्णोदक वगैरह देते हो। वैसे उसी अवस्था में वात पित्ता का आधिक्य है और मूर्छा, पिपास, उन्माद वगैरह जो पित्त प्रधान दोष है वो निर्माण हो सकते हैं। और रात्रि में अगर आप इस प्रकार का स्नेह दे सकते हो जहां पर श्लेष्माधिक अवस्था है, वहां पर शूल, पांडुता, आनाह, अरुचि, अग्निमांद्य इस प्रकार से दोष निर्माण हो सकते हैं, जिसका वर्णन 13वें अध्याय में किया गया है, वो वहां पर आप देख सकते हो। इसी प्रकार के दोष अनुवासन से भी हो सकते हैं, क्योंकि वो भी स्नेहन है। निशि इति अनेन यद निशा समीपे अनुवासनं विहितं तदेव कालभेदेन भिन्न कालं दर्शयन् आह। शीत इत्यादि। शीत शब्देन शिशिर हेमन्तयोरपि ग्रहणं। दिवा इति निशा समीपे दिवाभागे रात्रौ अपि च दीन समीपायां रात्रौ। ये महत्वपूर्ण है कि दिवा मतलब दिन में कौन से समय में, वैसे तो सुबह से लेकर दोपहर तक, शाम तक, तो इतना समय है। तो दिवा इति निशा समीपे दिवा भागे, जो निशा के समीप है, मतलब 4, 5, 6 से पहले। रात्रौ अपि दिन समीपायाम रात्रौ, रात्रि देना है मतलब एकदम रात को 8, 9, 10, 11, 12 बजे नहीं देना है। दिन समीप रात्र मतलब 6 से 7 बजे के बीच में, जैसे सूर्यास्त के आसपास। दोषान परिरक्षता दोषान दृष्टवा अंतरम च दोष वर्जेन परिरक्षता। ये सब हमने उसका विचार हमने किया है। इह स्नेहपानं विहितं तदिह अपि समान न्यायत्वात् एकदेशाभिधानेन अपरैः एकदेश अनुमानाच्च नियम। अभी स्नेहपान के समय के दोष बताए गए, ये भी स्नेहन ही है अनुवासक। इन दोनों के लिए जो दोष निर्माण हो गए उनके लिए समान न्याय है, इसलिए यहाँ पर उसको आप अनुमान से जान सकते हो, जो कि हमने अभी सूत्रस्थान के 13वें अध्याय में पढ़े। इसलिए यहाँ पर काल का भी विवेचन किया है कि आपको अनुवासन देना है तो कौन से समय में देना है। आगे चलते हैं। प्रत्यागते च अपि अनुवासनीय दिवा प्रदेयम व्युषिताय भोज्यम सायं च भोज्यम परतो द्व्यहे वा त्र्यहे अनुवास्य अहनि पंचमे वा त्रेहे त्रेहे वा अपि अथ पंचमे वा दद्यात् निरुहात् अनुवासनम च। अनुवासन और निरूह का
क्रम मतलब अनुवासन कितने देने हैं और अनुवासन के बाद कौन से दिन निर्वह देना है, ये इस सूत्र में बताया गया है। प्रत्यागतेच अपि अनुवासनीय, जो अनुवासन हमने दिया, इसके आगे पहले का जो सूत्र हमने देखा था कि 2-3 अनुवासन दिया है, फिर निर्वह दिया है और फिर उसी दिन हमने अनुवासन दिया है। उसका प्रत्यागम होने के बाद प्रत्यागतेच अपि अनुवासनीय दिवा प्रदेय विशिताय भोजन, सुबह उठने के बाद प्रत्यागम होने के बाद रुग्ण को भोजन देना है। सुबह विशिताय भोजन, सायं च भोजम परतो द्वेहेवा, दूसरे दिन सुबह और शाम भोजन देना है। द्वेहेवा त्रेहे अनुवास्य अहनि पंचमेवा, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, पांचवें दिन अनुवासन देना है। त्रेहे त्रेहे वा अपि अथ पंचमेवा दद्यात निरुहात अनुवासनम, और फिर उसके बाद निरूह देना है। मतलब दूसरे दिन, तीसरे दिन और पांचवें दिन अनुवासन दे, और निरोह बस्ती का प्रयोग अगर करना है तो तीसरे अथवा पांचवें दिन बीच में आप निरोह बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी जो टीका है उसमें से जो महत्वपूर्ण बातें वो हम देखेंगे। अनुवासन अनंतरम पुनः अनुवासन कालम आह, अनुवासन देने के बाद पुनः आप कब अनुवासन दे सकते हैं ये यहाँ पर लिखा है। मतलब दूसरे दिन, सॉरी तीसरे दिन या पांचवें दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन या पांचवें दिन आप अनुवासन दे सकते हो, और अगर बीच में जरूरत पड़े तो आप निरोह का प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब है कि लगातार आज अनुवासन दिया है और वापस कल अनुवासन दिया, इसका विधान इस सूत्र में नहीं है। आज दिया है, दूसरे दिन दिया है, तीसरे या पांचवें दिन दिया है, तो इसमें बीच में एक दिन का गैप आ जाता है। अत्रापि त्रयः पंचाः व्यवस्था पूर्ववत् अयं च अनुवासन कालो निरूह दिन एव दातव्य अनुवासने परिज्ञेय, निरूह के दिन ही अनुवासन दिया जाता है। अब यहाँ पर दूसरे दिन अनुवासन कब देना है, तीसरे दिन कब देना है, पंचम दिन कब देना है, इसकी टीका हम देखेंगे। अत्र तु द्वेहे अनुवासनम अति प्रबलवातस्य, दूसरे दिन अगर तुरंत आप अनुवासन देते हो तो वहां वायु का प्राबल्य होना चाहिए। तीसरे दिन देते हो तो भी वायु का, मतलब वायु का प्राबल्य है तो आप लगातार अनुवासन दे सकते हैं। अगर वैसा नहीं है, अनतिवृद्धवातस्य त्रहे, फिर अल्टरनेट डे, जैसे तीसरे दिन आज दिया और उसके तीसरे दिन आपने दिया है तो वहां पर वृद्धवात उतना नहीं है तो आप तीसरे दिन अनुवासन दे सकते हो। प्रवृद्ध कफ पित्तस्य पंचमे तु प्रवृद्ध कफ पित्तस्य इति व्यवस्था, अगर कफ पित्त बलवान है तो आप पांचवें दिन अनुवासन बस्ती दे सकते हैं, क्योंकि अनुवासन स्नेह बस्ती है तो वो वायु के लिए दी जाती है, लेकिन बाकी के दोषों के लिए अगर आप देना चाहते हैं तो उसका जो काल है वो बढ़ा दिया गया है, क्योंकि प्रवृद्ध मूर्त दोष जो है कफ पित्त, वो अगर वृद्ध है तो ऐसी अवस्था में अधिक स्नेह या अधिक अनुवासन देने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये दो, तीसरे दिन और पांचवें दिन जो नियम दिया है वो यहाँ पर दिया है। अभी बाकी भी यहाँ पर उन्होंने सुश्रुत चिकित्सा स्थान का एक उल्लेख किया है कि, या हारित संहिता का भी किया है कि जैसे प्रतिदिन अनुवासन देने का विधान है कि दृष्टवा अतिवृद्धम पवनस्य रूपम दिने दिने बस्ती उदाहरती, या फिर सुश्रुत का जो सूत्र है सब आप जानते हैं, वृक्ष से बहुआत से स्नेह बस्तीम दिने दिने, वृक्ष गुण बलवान है और बहुआत ऐसी अवस्था है तो वहां पर प्रतिदिन अनुवासन बस्ती दिया जाता है। और अग्नि दद्यात वैद्यस्ततो अन्येषाम अग्न्याबाध भयात त्रयात्, अगर ऐसे अग्नि का भय है तो ऐसी अवस्था में भी आप अल्टरनेट डे या तीसरे दिन दे सकते हैं। एकम तथा त्रीन कफजे विकारे पित्तात्मके पंचतु सप्तवापि वाते नव एकादश वा पुनर्वा बस्तीन अयुग्मान कुशलो विदत्य, बुद्धिमान वैद्य को चाहिए कि वो बस्ती अयुग्म मतलब विषम संख्या में दे। एकम तथा त्रीन कफज विकार है, कफज है, कफ विकार है, कफ प्रधान दोष है,
तो यहाँ पर कफ पहले से ही शीत, स्निग्ध, गुरु, मंद गुण का है, इसलिए वहां पर स्नेहन जो देना है, स्नेह बस्ती जो देना है वो 1 या 3 इतना ही हो जाएगा। पित्तात्मक है तो पित्त उष्ण है, ईशत स्निग्ध है, तो वहां पर 5 या 7 बस्ती देने का विधान है। और वात में 9 या 11 इस प्रकार से देने का विधान है। अब यहाँ पर ये जो बस्ती अयुग्मान जो लिखा गया है, इसमें वैसे तो सिर्फ अयुग्म दानम प्रभावात एव अत्र उपकारी थी महर्षि वचना बोध्यम। तो यहाँ पर अयुग्म जो है वो प्रभावात, मतलब ये संख्या हमारे यहाँ अ, बहुत सी जगह पर आपको मिलेगी, युग्मेशु आहस्तु पुत्र कामम संवसिताम वगैरह, तो ये प्रभाव से ही ग्रंथकारों में दिया गया है। अब यहाँ पर विषय जो चल रहा है वो अनुवासन का चल रहा है, इसलिए तन निरुहांगतया स्नेहनार्थ क्रियमाण अनुवासन विषय युग्म बस्ती दानम नेयम यह तो प्रधानतया क्रियमाण अनुवासन विषयम अयुग्म दानम इति न विरोधा। तो यहाँ पर विशेष रूप से अनुवासन बस्ती का विधान है। आगे जाके आप युग्म बस्ती का भी विधान पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर स्नेह बस्ती का है तो यहाँ पर अयुग्म इस प्रकार से किया जाता है। नरो विरिक्तस्तु निरूह दानम विवर्जयेत् 7 दिनानि अवश्यम शुद्धो निर्वहण विरेचनम च तदहि अस्य शुद्धम विकसेत शरीरम। विरेचन दिया हुआ है, नरो विरिक्तस्तु विरेचन किया हुआ है, तो निरूह दानम विवर्जयेत् 7 दिनानि अवश्यम, विरेचन के बाद 7 दिन तक निरूह नहीं देना है, क्योंकि निरूह के बाद विरेचन या विरेचन के बाद निरूह इस प्रकार से अगर शुद्धि की गई तो उसमें पहले से ही शरीर में दोषक क्षपण हुआ है और ऐसी अवस्था में शरीर में शून्यत्व निर्माण होगा या शरीर के धातुओं की हानि होगी। शुद्धो निर्वहण विरेचनम च तदहि अस्य शून्यम विकसित शरीरम, पहले से ही शरीर शून्य मतलब शोधन के बाद बलहानि हुई है तो और शरीर में शून्यत्व रिक्तत्व आ सकता है। मतलब यहाँ पर हम वाइस वर्सा लेंगे कि जिस व्यक्ति में विरेचन दिया है उसे 7 दिन तक निरूह नहीं देना चाहिए, और जिसमें निरूह बस्ती का प्रयोग किया है और निरूह से शुद्धि की है उसे विरेचन 7 दिन तक नहीं करना है, क्योंकि विरेचन द्वारा शुद्ध शरीर अगर है तो ऐसे में निरोह बस्ती का प्रयोग, और निरोह बस्ती द्वारा शोधन किया हुआ है तो आप विरेचन देते हो तो ये शून्यम विकसित शरीरम, शरीर की बहुत बड़ी मात्रा में हानि हो जाती है। यहाँ पर विशिष्ट समय का अवधि अवश्य देना है, इसका आदेश यहाँ पर किया गया है। तथा निरूढ़स्य विरेचनम निषिद्धम, बीच में ही मैं पढ़ रही हूँ, यद्यपि विरेचनानंतरम निषिद्ध एव निरूहा पंचकर्मी या सिद्धो तथा निरूढ़स्य विरेचनम निषिद्ध तथापि तत्कालम एव स निषिद्ध, निरूह के तत्काल बाद विरेचन नहीं देना है, इसलिए इस प्रकार का निषेध यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। शून्यम इति पूर्व शोधन शून्य शरीरम पुनः शोधनात् हिंसात इति भाव, पहले से ही शरीर में शून्यत्व है, रिक्तत्व है, दोष क्षपण हुआ है, धातु क्षय हुआ है, बलहानि है, और ऐसी अवस्था में पुनः दूसरा शोधन देंगे तो और बलहानि हो सकती। बस्ती ही स्थापयिता सुखायुर्बला अग्निमेधा स्वरवर्ण कृच्च सर्वार्थकारी शिशुवृद्ध यूनां निरत्ययः सर्वगदापहश्च विश्लेष्म पित्ता नीलमूत्र कर्षि दार्ढ्या वहा शुक्र बल प्रदर्श विश्वक्सितम दोषचयम निरस्य सर्वान विकारान शमयेद निरोध। अब यहाँ से जो 27, 28, 29, 30 से लेकर 34 तक 34 जो श्लोक, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 श्लोक है, वो
अनुवासन बस्ती के गुण या बस्ती के पहले सामान्य गुण, फिर अनुवासन बस्ती के गुण, फिर निरोह बस्ती के गुण, इसका ही वर्णन है। उसके बाद बस्ती की वापस स्तुति भी मिलेगी आपको। तो इसमें पुनरुक्ति नहीं है। इससे बस्ती का कार्मुकत्व, बस्ती का महत्व ग्रंथकार आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और इसका उपयोग अब हम व्यवहार में कैसे करते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पहले किंग गुणो बस्ती ही, इसका जो प्रश्न का उत्तर है, जो हमने पहले प्रश्न देखे थे द्वादश, उसका यहाँ पर विवेचन किया जाएगा। कैसा है ये बस्ती? बस्ती जो आप देते हो कौन कौन से गुणों का है? बस्ती ही वयस्थापिता, सुखायु, बल, अग्नि, मेधा, स्वर, वर्णकृत। बल को बढ़ाने वाला अग्निकृत, मेधाकृत, स्वर, वर्णकृत है। वयस्थापिता, वय का स्थापन करने वाला, वय का अस्थापन करने वाला, मेंटेन, वही अवस्था मेंटेन करने वाला, इस प्रकार का है। सर्वार्थकारी शिशु वृद्ध यूनाम निरत्य यह सर्वगदापहास। सर्वार्थकारी, इसका हम अलग से विश्लेषण करेंगे। सर्वार्थकारी ऐसा क्यों कहा? शिशु वृद्ध तरुण, इनमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्वगदापहर्ष, सभी व्याधियों में आप बस्ती इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उसका महत्व है। विट, श्लेष्म, पित्त, अनिल, मूत्र, कर्षि, ये जो सब मल है, दोष स्वरूप मल और विट, मूत्र, इनका कर्षण करने वाला, वायु को अनुलोमन करने वाला है। दार्ढ़्यावहा शुक्र बल प्रदर्शन, सर्वार्थकारी और दार्ढ़्यावहा, इसका विवेचन बाद में मैं करूंगी। शुक्र बल प्रदर्शन, विशेष रूप से शुक्र धातु का यहाँ पर जिक्र किया है कि शुक्र बल का दे प्रदान करने वाला है। विश्वक सितम दोष चयम निरस्य, दोष संचय, जो सभी व्याधि में जितना भी दोष संचय है उनको निर्हरण करके फिर सभी विकारों का शमन करने वाला ये निरोह बस्ती है। विशेष रूप से निरोह का यहाँ पर जिक्र है कि वो है, उसका निर्हरण करने वाला है। इस प्रकार से बस्ती के गुणों का वर्णन किया गया है। किं गुणो बस्ती इति प्रश्नस्य उत्तरम बस्ती वय स्थापयिता इत्यादि। अयम च आस्थापन गुण, इसीलिए निरोह बस्ती को आस्थापन भी कहा जाता है। अनुवासन से तो देहे निर्वहन इत्यादि न ग्रंथे न गुणान वक्षति, आगे जाके अनुवासन के गुण बताए जाएंगे। वयस्थापनत्वं च अस्य स्रोत शुद्धिकरत्वात्, अब जब निरोह अनुवासन व्यत्यासात इसका प्रयोग किया जाता है तो जैसे स्नेहवस्ती शरीर का स्नेहन करता है और निरोहवस्ती स्नेह से जो दोष उत्कृष्ट हुए निकल गए हैं फिर उनको निकाल देता है। इसलिए बार बार स्रोतसों में उसका गामित्व है और स्रोतसों में जो दोष संचय है उसको निकाला जाता है और स्रोतस की शुद्धि हो जाती है। एक बार स्रोतस की शुद्धि हो जाए तो उस स्रोतस में जो अग्नि है वो प्रदीप्त हो जाता है, वहां का जो वायु है वो प्राकृत हो जाता है और अगर स्रोतस प्राकृत हो गया तो वहां पर जो भाव परिणाम आपद्यमान भाव ऐसे जो है वो सब ठीक तरह से निर्माण होने लगते हैं। इसका वर्णन चरक विमान स्थान स्रोतो विमान अध्याय में है कि स्रोतस में किस प्रकार से प्राकृत कार्य होता है। तो अगर स्रोतस की शुद्धि हो जाती है तो वहां का व्यान वायु, वहां का अग्नि प्राकृत हो जाता है, वहां पर वापिस दोष संचय नहीं होता, स्थानवय गुण्य दूर हो जाता है और इसी वजह से विश्वक सितम दोष चयम निरस्य सर्वान विकारान शमय, इस प्रकार से व्याधि का शमन हो जाता है या व्याधि नष्ट हो जाता है। अब यहाँ पर सर्वार्थकारी ये एक महत्वपूर्ण है। जो अर्थ वैद्य को अपेक्षित है कि जैसे मुझे इस रुग्ण में शोधन देना है या इस रुग्ण में लेखन देना है, इस रुग्ण में स्तंभन करना है, इस रुग्ण में रुक्षण करना है, तो अलग अलग प्रकार के उपक्रम की अपेक्षा हम बस्ती से रख सकते हैं। दोषों का उत्क्लेशन करना है, दोषों का निर्हरण करना है, तो इसके लिए भी अलग अलग ग्रंथों में जैसे कि उत्क्लेशन बस्ती है, दोष हरण बस्ती है, दोष शमन बस्ती है, लेखन बस्ती है और भी बहुत सारे ऐसे बस्ती है जिनकी फलश्रुति में आपको रुक्षण, दीपन, लेखन इस प्रकार से फलश्रुति मिलेगी। इसलिए अलग अलग प्रकार के सर्वार्थकारी
अलग-अलग प्रकार के कर्म हैं जो बस्ती कर सकता है और इसका भी बस्ती को कस्टमाइज़ करना, इसके लिए भी ग्रंथकार हमें पूरी परमिशन देते हैं। ऐसा नहीं है कि एरंडमुलादि दिया है, दशमूल दिया है तो उतने ही बस्ती हमें देने हैं या उतने ही फॉर्मुलेशंस हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसीलिए ग्रंथकारों ने वापस उसने आस्थापन के सब स्कंद लिखे हैं कि जैसे आपको जो द्रव्य ठीक लगे, जो द्रव्य उस व्यक्ति में उपयोग करने के योग्य लगे तो उससे आप बस्ती का अ, संयोग कर सकते हैं, बस्ती का सम्मेलन आप कर सकते हैं। तो ये मुभा आपको दी गई है। इसलिए सर्वार्थकारी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि समझ लीजिए कि गुरुद्रसी का रुग्ण है और विशेष चिकित्सा जो बस्ती है गुरुद्रसी की वो अगर करनी है, रुग्ण बलवान है, रुग्ण का लक्षण भी बलवान है गुरुद्रसी का, शूल है, स्तंभ है, कफानुबंधी गुरुद्रसी है। 2 प्रकार की गुरुद्रसी है रहती है ना, वात कफात। तो ये वात कफ प्रधान गुरुद्रसी है, रुग्ण बलवान है, वर्षा ऋतु में हमारे पास आया है और ऐसी अवस्था में वात कफ प्रधान दोष संचय है, स्तंभ बहुत है, शूल है और इसलिए मैंने ऐसा विचार किया कि एरंडमुलादि जो बृहत एरंडमुलादि बस्ती है जो कि अ, शरक में ही आया हुआ है, तो उसका उपयोग करेंगे। तो वो बस्ती जो है उसकी जो फलश्रुति है कि वो ग्रह कम करता है, दीपन है, लेखन है, शूल कम करता है। विशेष रूप से अपान क्षेत्र में पाद वहाँ पर जो शूल है वो कम करता है, ऐसी उसकी फलश्रुति है। तो यहाँ पर मैं वो इसका इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मुझे मालूम है निदान क्या है, गुरुद्रसी कौन से दोषों की है और अगर मैं ये बस्ती नहीं चाहती तो उस रुग्ण का परीक्षण करके फिर मैं बस्ती कस्टमाइज़ कर सकती हूँ। जैसे कि शूल है, ग्रह है, स्तंभ है, गुरुद्रसी का रुग्ण है, अपान क्षेत्र में या कटी और अधोभाग में विकृति है, तो हो सकता है कि एरंडमूल जैसा भेदन द्रव्य मैं इस्तेमाल करूँ, उसके साथ में रासना देवदार जैसे वातज्ञ द्रव्य कस्टमाइज़ भी कर सकती हूँ। लेकिन वहाँ पर आपको जिस प्रकार का अर्थ अपेक्षा है, उस प्रकार से आप उसकी योजना कर सकते हो। दूसरा शब्द है कि दार्ढ्यावहा, कि जब दोष संचय निर्हरण हो जाता है, तब शरीर में धीरे-धीरे दृढ़ता आएगी, शरीर में धीरे-धीरे बल बढ़ेगा। तो ये बस्ती चिकित्सा पूर्ण होने के बाद भी आपको ये लक्षण मिलेगा। इसलिए ये 2 अधिक महत्वपूर्ण है बस्ती के गुणों में। और भी वमन विरेचन की तुलना में बस्ती का महत्व है कि शिशु, वृद्ध वगैरह रुग्णों में वय की मर्यादा दी गई है कि जैसे उम्र तक वमन नहीं देना है वगैरह-वगैरह। तो ये बस्ती के लिए नहीं है मर्यादा। बस्ती के लिए तो 1 साल की उम्र से ही बस्ती नेत्र कैसे होना चाहिए, कितनी मात्रा देनी चाहिए, इस सबका विधान है। तो ये एक और उसका महत्व है। आगे चलते हैं। देहे निरूहण विशुद्ध मार्गे संस्नेहनम वर्ण बलप्रदम च न तैलदानात् परमस्ति किंचित द्रव्यम विशेषेण समीरणार्थे स्नेहेन रौक्षम लघुता गुरुत्वात् औष्ण्याच्च शैत्यं पवनस्य हत्वा तैलं ददात्याशु मनःप्रसादं वीर्यं बलं वर्णमथाग्निपुष्टिं मूले निषिक्तो हि यथा द्रुमः स्यात् निलच्छदः कोमलपल्लवाग्र्यः काले महान पुष्प फल प्रदर्श तथा नरः स्याद अनुवासनेन। क्या होता है अनुवासन से? अनुवासन के गुण यहाँ पर बताए जा रहे हैं। नरः स्याद अनुवासनेन काले महान पुष्प फल प्रदर्श, ये दृष्टांत दिया है। मूले निषिक्ते ही यथा द्रुमः स्यात्। अगर वृक्ष के मूल को हम अ, अच्छी तरह से पोषण देते हैं तो फिर मूल से वो पोषण अ, पत्ते वगैरह तक पहुंच जाता है। वैसे ही गुद यह शरीर का मूल स्थान है और वहां से अगर आप बस्ती देते हो तो वहां पर जो सब सिरा है वो उस वीर्य को पूरे शरीर में फैला देती है। इस प्रकार का वृक्ष का दृष्टांत यहाँ पर दिया हुआ है। देहे निरूहण विशुद्ध मार्गे संस्नेहनम वर्ण बलप्रदम च। एक बार निरूह से देह की शुद्धि हो गई है और उसके बाद आपने संस्नेहनम अनुवासन बस्ती शुरू किया। बल वर्ण प्रद है क्योंकि स्नेहन है, स्नेह के जो गुण है, स्नेहन, मार्दव, ये निर्माण होंगे तो ये सब
वर्ण प्रसादन बल निर्माण होगा। न तैलदानात परमस्ति किंचित द्रव्यम विशेषण समीरणार्थे। तैल ये वायु के लिए सबसे श्रेष्ठ द्रव्य है, परम द्रव्य है, वायु का शमन करने के लिए। कैसा है ये तेल? स्नेह गुण का है, गुरु है, उष्ण है। तो इसलिए उसके विपरीत गुण जो वायु के हैं उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जैसे तेल स्नेह से रोक्ष का हनन करता है, स्नेहेन रोक्षम गुरुत्वात लघुताम औष्ण्याच शैत्यम पवनस्य हत्वा। वायु का शैत्य, रौक्ष और लाघव तेल के उष्ण, गुरु और स्नेह से चला जाता है। तैलम ददात्याशु मन प्रसादम वीर्यम बलम वर्णम अथा अग्निपुष्टिम। इस प्रकार से तैल जो है वो मन प्रसाद, वीर्य, बल, वर्ण, अग्निपुष्टि करता है। इसलिए इसका यहाँ पर वृक्ष का दृष्टांत यहाँ पर दिया हुआ है। और आपको मालूम है कि जैसे गीता में ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम कहा गया है कि जैसे वैसे गुद से ये बस्ती प्रविष्ट करता है और वहां से पूरे शरीर में उसका वीर्य फैल जाता है। इस प्रकार से जैसे गीता में वर्णन मिलता है उसी प्रकार से ये बस्ती की फलश्रुति का वर्णन किया गया है। देहे इत्यादीना अनुवासन गुणम आह निरूहेण विशुद्ध मार्गे इति वचनात निरूह शोधित एव मार्गे संसर्जन अनुवासनम यथोक्त गुण कर्तु भवति इति दर्शयति। निरूह से शोधन करने के बाद अनुवासन की योजना की जाती है तो ही ये गुण मिलेंगे। न तैलदानात् इति अत्र तैल शब्देन स्नेह उपलक्षणेन केचित घृतम अपि ग्रहायन्ति। अब यहाँ पर घृत भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि घृत भी स्नेहन ही है, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से तैल का जिक्र किया गया है। तथा ही अत्र औष्ण्यात् शैत्यम औष्ण्यात् शैत्यम इति उक्तम औष्ण्यम न च न सर्पिषि। सर्पी जो है वो उष्ण नहीं है और इसलिए विशेष रूप से यहाँ पर शीत गुण के वायु को काउंटरैक्ट करने के लिए तेल ही चाहिए, इसलिए तेल का महत्व यहाँ पर अनुवासन में किया गया है। वैसे घृत भी हम इस्तेमाल करते हैं। आप अगर आगे अलग अलग प्रकार के बस्ती अध्याय में बस्ती के फॉर्मुलेशंस देखेंगे तो वहां पर आपको घृत, तैल इसका भी वर्णन मिलेगा, महास्नेह का भी वर्णन मिलेगा। और महास्नेह जिसमें 4 प्रकार के स्नेह या 3 प्रकार के स्नेह है उनका पान अभ्यंग बस्ती के लिए इस्तेमाल करने का विधान भी आपको चरक चिकित्सा के वातव्याधि अध्याय में मिलेगा। तो यहाँ पर विशेष रूप से वायु के बिल्कुल विपरीत गुण का तेल है इसलिए उसका विधान किया गया, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी के जो 3 स्नेह है या 4 है घृत, तैल, वसा, मज्जा, ये भी स्नेह हम अनुवासन बस्ती के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। और ऐसे बहुत सारे फॉर्मुलेशंस आपको आगे के अध्याय में मिलेंगे। यहाँ पर तैलम च अनुवासने पक्वम एव ज्ञेयम, क्योंकि अपक्व तेल जो रहता है वो आम रहता है और फिर वो अभिषंदयत गुदम इस प्रकार से व्यापद निर्माण कर सकता है, इसीलिए उसका निषेध यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर वो जो उदाहरण दिया है वृक्ष का, वहां पर पाराशर का एक सूत्र दिया हुआ है पराशर का कि जैसे मूलम गुदम शरीरस्य शिरास्तत्र प्रतिष्ठिता, इसका जिक्र मैंने किया। सर्वम शरीरम पुष्णांति मूर्धानम यावद आश्रिता। गुद ये शरीर का मूल है और वहां से जो सिरा है वो सब पूरे शरीर में स्नेह के वीर्य को पहुंचा देती है और इसीलिए अनुवासन का वीर्य पूरे शरीर में फैल जाता है। बल वीर्य तथा अनुवासनादपि नरो बलवीर्याद्य उपेत्यो बलवीर्यादि उपेतो अपत्यवांश स्याद इति अर्थ। मतलब शुक्र धातु तक इसका वीर्य दिया जाता है और इसलिए आगे जाके भी आपको बहुत सारे यापन बस्ती मिलेंगे, वाजीकर बस्ती मिलेंगे जिसमें घृत, मांसरस इन सभी का अंतर्भाव मिलेगा। इसके आगे जो है वो
सामान्य रूप से, अभी पहले निरोह के गुण का वर्णन किया, फिर अनुवासन के गुण का, अभी सामान्य निरोह अनुवासन दोनों मिलकर कैसे काम करते हैं इसका वर्णन किया है। यहाँ पर व्याधियों का वर्णन है, कहाँ कहाँ पर बस्ती कौन से स्थानों में पहुंच सकता है, कौन से व्याधि मार्ग में पहुंच सकता है, कौन कौन सी अवस्था में इसका उपयोग होता है, ये सब दिया हुआ है। तो इस सूत्र का विचार हम अर्हता के हिसाब से भी कर सकते हैं कि इन सभी अवस्थाओं में, इन सभी व्याधि में स्थानों में बस्ती का गामित्व है। तो ऐसे अगर अवस्था आपके सामने आते हैं तो आप बेझिझक होकर बस्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्तब्धाश्च ये संकुचिताश्च येपि ये पंगवो येपि च भग्नरुग्णाः येषां च शाखासु चरन्ति वाताः शस्तो विशेषेण हि तेषु बस्तिः आत्मापने विग्रथिते पुरुषे शूले च भक्त अनभिनन्दने च एवं प्रकाराश्च भवन्ति कुक्षौ ये च आमयास्तेषु च बस्तिरिष्टाः याश्च स्त्रियो वातकृतोपसर्गा गर्भं न गृह्णाति नृभिः समेता क्षीणेन्द्रिया ये च नराः कृशाश्च बस्तिः प्रशस्ता परम च तेषु। कहाँ कहाँ पर बस्ती परम या श्रेष्ठ है ये यहाँ पर बताया गया है। स्तब्धाश्च ये संकुचिताश्च ये भी सामान्य न निरूह अनुवासनयो गुणम आह, तो ये इस सूत्र में वर्णन किए गए हैं। जिनके शरीर में वात विकार है, स्तब्धता है, जकड़ाहट है, जैसे कि अलग अलग संधियों में जकड़ाहट होती है उस प्रकार से। संकुचिताश्च ये भी, कभी कभी संकोच होता है, कोई विशिष्ट अवयव में संकोच होता है, वहां पर भी ये बस्ती काम करता है। भग्न है, पंगु है, गति हनन हुआ है, शाखा मार्ग में वायु की गति है, वहां पर भी आप बस्ती का उपयोग कर सकते हैं। आत्मापन, आत्मान है, विग्रथित पुरुष है, ग्रथित पुरुष है, शूल है, खाने के प्रति अरुचि है, तो ऐसी सभी अवस्थाओं में बस्ती का प्रयोग किया जाएगा। एवं प्रकाराश्च भवन्ति कुक्षौ ये च आमया तेषु च बस्तिरिष्टा, मतलब ऊपर अभी लिखा कि जैसे शाखागत अगर वात का प्रकोप हुआ है या वात के व्याधि है, वात के लक्षण है, तो वहां पर भी बस्ती का उपयोग किया जाएगा। विशेष रूप से आत्मान, विग्रथित पुरुष, शूल, अरुचि का वर्णन किया, जो कि विशेष रूप से कुक्षी में या कोष्ठ में वर्णन किए गए व्याधि है, वहां पर भी बस्ती ही इष्टा ऐसे लिखा गया है। याश्च स्त्रियो वात कृतोपसर्गा, वात की वात के प्रकोप की वजह से जिन स्त्रियों में गर्भधारणा नहीं हो रही है, पुरुष के साथ नृभी समेता सहवास होने के बाद भी गर्भधारणा नहीं हो रही है, तो ऐसी अवस्था में भी बस्ती का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ क्षीणेन्द्रिया ये च नरः कृशाश्च, जो कृश नर है, क्षीणेन्द्रिय है, मतलब यहाँ पर आप दो तरह से अर्थ ले सकते हैं कि धातु क्षय है, विशेष रूप से इंद्रिय क्षीणता है, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय की भी क्षीणता हो सकती है। या क्षीणेन्द्रिया इति अति क्षीण शुक्राः, ये शुक्र धातु का ही क्षय है, अति क्षीण शुक्र यह अवस्था है, तो ऐसी अवस्था में भी आप बस्ती का उपयोग कर सकते हैं। जाहिर है कि इन सभी अवस्थाओं में जो बस्ती आप चुनने वाले हैं, जिस बस्ती का चयन करने वाले हैं, वो अलग अलग प्रकार के बस्ती हो सकते हैं। जैसे कि विशेष रूप से क्षीणेन्द्रिया अति क्षीण शुक्र है, वहां पर हम विशेष रूप से वाजीकरण बस्ती या अलग अलग प्रकार के यापन बस्ती उनकी योजना करेंगे और उसके साथ अनुवासन की योजना करेंगे। यहाँ पर जैसा मैंने अभी जिक्र किया कि अनुवासन भी उसी प्रकार से होंगे कि क्षीणेन्द्रिया है, तो जिसमें मांसरस, सिद्ध, स्नेह, इसका आगे जाके आपको उल्लेख मिलेगा। तो अवस्था अलग अलग है, लेकिन निरूह अनुवासन देने फिर प्रकार कौन सा उसका आप चयन करेंगे ये अलग बात है। तो ये जो सूत्र है इसमें अलग अलग प्रकार के वात व्याधि, अलग अलग मार्ग में जो व्याधि है उनका जिक्र किया गया है, अलग अलग स्थान, कार्श ये अवस्था है, ये च नरा कृशाश्च, कार्श अवस्था का सूत्र स्थान में वर्णन है कि कार्श का मतलब क्या है, किस प्रकार से सिराजाल दर्शन होता है, मांस का लेपन नहीं होता, मेद नहीं होता, और उसे कृश की व्याख्या दी गई है, वो आप देख सकते हो। तो ऐसी अवस्था में भी आप विशेष रूप से ब्रूहण करने के लिए, सभी धातुओं का ब्रूहण करने के लिए बस्ती की योजना कर सकते हो। यहाँ पर अत्र शुद्ध वातादिशु अनुवासनम, अगर शुद्ध वात है, केवल वात है, वायु को किसी भी जैसे उपस्तंभ नहीं है, आम का नहीं है, किसी दोष का भी
अवरोध नहीं है तो वहां पर आप अनुवासन स्नेह बस्ती की योजना कर सकते हैं। भक्त अनभिनंदन प्रकारेषु च निरुआ, क्योंकि अग्निमांद्य अनन्नाभिलाषा इस प्रकार की अवस्था में आप दीपन कार्य करने वाला निरुह या दोष निर्णय करने वाला निरुह इस प्रकार से उसका उपयोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं। उष्णाभिभूतेषु वदन्ति शीताः शीताभिभूतेषु तथा सुकोष्णान् तत्प्रत्यनीक औषध संप्रयुक्तान् सर्वत्र बस्तीन् प्रविभज्य युञ्जात्। सम्प्रति केषु च कस्य बस्ति इति प्रश्नस्य उत्तरम् उष्णाभिभूतेषु इत्यादि। अगर उष्णाभिभूत व्याधि है या अवस्था है तो शीत प्रकार के बस्ती, और उसके विपरीत जैसे शीताभिभूतेषु तथा सुखोष्ण बस्ती, इस प्रकार की योजना यहाँ पर की जाएगी। इसका मतलब है कि जिन गुणों से युक्त व्याधि है, दोष दूष सम्मूर्छना है, उसके विपरीत गुण की बस्ती यहाँ पर दी जाएगी। तत्प्रत्यनीक औषध संप्रयुक्तान सर्वत्र बस्तीन प्रविभज्य युञ्जात्। जिस प्रकार के गुणों का व्याधि है उसके प्रत्यनिक औषध की योजना यहाँ पर की जाएगी। अब यहाँ पर एक और सूत्र महत्वपूर्ण है, जो यहाँ पर जो टीका में आखिरी की लाइन है, तेन स्निग्ध रुक्ष गुरु लघु अभिभूते अपि तद विपरीत औषध संपादितो बस्तिर्देया इति दर्शयति। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है कि वैसे तो बस्ती बहुत अनेक कर्म करतवाद बस्ते है, ऐसा अन्य जगह पर लिखा गया है। तो यहाँ पर उष्ण गुण की दृष्टि है या उष्ण गुण से अभिभूत व्याधि है तो उसके विपरीत हम शीत गुण की चिकित्सा करते हैं। विपरीत गुण की चिकित्सा, ये जो सिद्धांत है यहाँ पर दिया गया है। तो हम सूत्र स्थान में षड्विध उपक्रम पढ़ते हैं कि जैसे स्नेहन है उसके विपरीत रुक्षण है, लंघन है उसके विपरीत ब्रूहण है, स्वेदन है उसके विपरीत स्तंभन है। तो अगर देखा जाए तो 3 प्रकार के विरुद्ध की जोड़ी है। स्नेहन के विपरीत चिकित्सा रुक्षण है, रुक्षण के विपरीत स्नेहन है, लंघन के विपरीत ब्रूहण है, ब्रूहण के विपरीत लंघन है, स्वेदन के विपरीत स्तंभन है या स्तंभन के विपरीत स्वेदन है। वैसे ही जिस प्रकार का जैसे कि अति ब्रूहण हुआ है तो उसके विपरीत लंघन है, तो उस प्रकार का बस्ती आप वहां पर चुनेंगे। स्वेदन अति या विवृतत्व स्रोतस में अधि हुआ है तो उसके विपरीत स्तंभन प्रकार का बस्ती आप चुन सकते हो। जैसे अतिसार में हम स्तंभन बस्ती देते हैं, मेद या स्थौल्य में हम लेखन बस्ती देते हैं, क्योंकि मेद का गुरु स्थिर मंद गुण है, कफ का भी वैसे गुण है और उसके विपरीत गुण की चिकित्सा हम वहां पर लेखन से करते हैं। तो ये जो षड्विध उपक्रम है उसी प्रकार से अलग अलग विरुद्ध उपक्रम के बस्ती की योजना हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो मैंने कहा कि सर्वार्थकारी, जो हमने देखा कि जिस प्रकार का कर्म आपको चाहिए उस प्रकार के बस्ती की योजना युक्ति आप कर सकते हो। इसीलिए अलग अलग प्रकार के द्रव्य आस्थापन स्कंध वगैरह दिए हुए हैं। इसलिए ग्रंथों में जितने बस्ती है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारे बस्ती बताए गए हैं, पित्त के लिए, कफ के लिए, वायु के लिए तो है ही, और उसकी फलश्रुति दी गई है और उसके अनुसार आपको जिस प्रकार का कर्म चाहिए, जैसे स्निग्ध चाहिए, रुक्ष चाहिए, गुरु चाहिए, तो उस प्रकार से आप बस्ती की योजना कर सकते हो। आगे का जो सूत्र है, न बृहणीयान विदधित बस्तीन विशोधनीयेषु गदेषु वैद्यः कुष्ठ प्रमेहादिषु मेदुरेषु नरेषु ये चापि विशोधनीया। ब्रूहण कहाँ पर नहीं करना है यह इस सूत्र में बताया गया है। कुष्ठ, प्रमेह
आदि रोगेशु मतलब जहां पर कुष्ठ प्रमेह जैसी संतर्पणोत्थ संप्राप्ति है, दोष संचय जन्य संप्राप्ति है, जिसमें दोष दुष्य संग्रह बलवान है, मेदुरेशु जिसमें मेद अधिक है, और और जहां जहां पर शोधन करने की आवश्यकता है, ऐसे अन्य व्याधि कि जैसे विरुद्ध जन्य व्याधि है जहां पर शोधन है, संतर्पणोत्थ व्याधि में शोधन है, विशेष रूप से कुष्ठ, स्थिर दोषाः, इस प्रकार जैसे बहुत सारी अवस्थाएं हैं जहां पर शोधन बताया गया है। इसलिए कुष्ठ प्रमेहादिषु मेदुरेशु और भी अन्य विशोधनीय ऐसी अवस्था में अ, संशोधन करने की आवश्यकता है, वहां पर ब्रूहण बस्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए, या वहां पर विशेष रूप से ब्रूहण नहीं करना चाहिए। नित्य विशोधनीय गदान आह कुष्ठ प्रमेहादि प्रमेहादिषु इत्यादि। अत्र आदि शब्देन अरोचक तंद्राश्लीपदादीनां ग्रहणम्। अरोचक तंद्राश्लीप आदि जो व्याधि है जहां पर दोष संचय बलवान है या कफ प्रधान दोष संचय है, तो ऐसी अवस्था में ब्रूहण करने वाला बस्ती नहीं देना चाहिए। पहले का जो सूत्र बताया उन्होंने कि उष्ण अगर संप्राप्ति है या उस प्रकार का व्याधि है तो उसके विपरीत गुणों की चिकित्सा, इसलिए शीत प्रकार के बस्ती का आप उपयोग करोगे। वैसे ही कुष्ठ प्रमेह वगैरह ये जो व्याधि है इसमें दोष संचय बलवान है, वहां पर दोष निर्हरण करने के लिए आपको उसी प्रकार का बस्ती इस्तेमाल करना है, न कि ब्रूहण करने वाला बस्ती। एक विशेष अवस्था यहाँ पर उन्होंने उसका जिक्र किया, क्योंकि इसमें अगर ब्रूहण प्रकार की बस्ती का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो कुछ हद तक वायु का शमन हो जाएगा, कुछ हद तक, लेकिन कुष्ठ प्रमेह जिसमें क्लेद अधिक है, संतर्पणोत्थ अवस्था है, वहां पर दोष संचय अधिक है, तो मेद अधिक है, तो ये सब जो है वो स्रोतोरोध प्रधान और संतर्पणोत्थ व्याधि है, तो स्रोतोरोध की घटना यहाँ पर बढ़ेगी और संप्राप्ति अधिक गंभीर हो जाएगी। इसलिए ऐसे व्याधियों में भी स्नेहपान देते समय में भी स्नेहपान देते समय भी विशिष्ट स्नेह के उल्लेख किए गए हैं, या फिर ऐसी अवस्था में पहले रूक्षण देना है और फिर विशिष्ट प्रकार के स्नेह देने के लिए बोला गया है, कि जैसे त्रिफला है, पिप्पली है, इस प्रकार के सिद्ध स्नेह का उपयोग आप यहाँ पर कर सकते हो। इसलिए एक विशेष अवस्था ये जो विरुद्ध गुण के हम बस्ती का जिक्र कर रहे हैं उसके अनुषंग से यहाँ बताई गई। क्षीण शतानां च क्षीणशतानां न विशोधनीयान् न शोषिणां न वृषदुर्बलानां न मूर्छितानां न विशोधितानां येषां च दोषेषु निबद्धमायु। और भी बस्ती कहाँ कहाँ पर नहीं देना है इसका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। एक तरह से बस्ती अनर्ह अवस्था है, हम इसे कह सकते हैं। मतलब आगे के अध्याय में भी अ, यहाँ इसका वर्णन, सॉरी, अर्ह अनर्ह का वर्णन अध्याय में किया गया है, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कहाँ पर बस्ती नहीं देना है, शोधन नहीं करना है। क्षीण शतानाम न विशोधियान, जैसे क्षीण क्षत, उरक्षत है, राजयक्ष्मा है, ऐसे रोग है, शोष इस प्रकार के रोग है, अत्यंत दुर्बल रुग्ण, मूर्छा रोग, जिनमें पहले से ही वमन विरेचन द्वारा शरीर की शुद्धि दी गई है, और ऐसे व्यक्ति येषां च दोषेषु निबद्ध आयु, जिनका दोष निर्हरण करने के बाद आयु की हानि हो सकती है, या उसके साथ दोषों के साथ प्राण का निर्हरण हो सकता है, ऐसी अवस्था है, वहां पर शोधन नहीं देना है। कि जैसे राजयक्ष्मा में पुरुष का रक्षण करने के लिए कहा है कि तस्मात् पुरुषम संरक्ष विशेषात राजयक्ष्मिणः सर्व धातु क्षयार्थ से बलम तस्य ही विड बलम, ये बताया गया है, क्योंकि वहां पर विड बल ही उसका बल है, और ऐसी अवस्था में अगर इस प्रकार का शोधन बस्ती दिया गया तो प्राणहरण हो सकता है। और वैसे भी शोधन अनर्ह जो अलग अलग अवस्थाएं हैं वहां पर भी बहुत ही दुर्बल, क्षीण, शत, मूर्छित, इस प्रकार के अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। इसके आगे का जो सूत्र है, यहाँ पर बस्ती की हम कह सकते हैं कि स्तुति की गई है, टीका में भी यही लिखा है, बस्ते है बहु विषयाम
स्तुतिम् आचक्षणः किं गुणो बस्ति इति प्रश्नस्य उत्तरं पुनः आह। बस्तेः बहुविषयान्, अनेक कर्म कर्तवात बसते हैं। इसका जिक्र अभी मैंने किया था कि अगर आपको अतिसार में स्तंभन देना है, निराम अतिसार में, तो भी आप बस्ती का उपयोग कर सकते हैं। दवाइयां भी दे सकते हैं, लेकिन बस्ती भी स्तंभन करने वाला है। मेदस्वी रुग्ण में अगर आपको लेखन चाहिए तो भी आप लेखन बस्ती का इस्तेमाल कर सकते हो। दोषों का उत्क्लेशन करना है तो उत्क्लेशन बस्ती दे सकते हो। दोषों का निर्हरण करना है तो दोषहर बस्ती, जिसमें कि गोमूत्र है। कुछ विशिष्ट व्याधि में विशिष्ट काम करने वाले बस्ती, वैतरण है, क्षार है, बहुत सारे बस्ती का विधान यहाँ पर किया। एरंडमूलादि बस्ती है, दशमूलादि बस्ती है, इसे बहुत सारे बस्ती है। बस्ते है बहुविषयान, इसलिए अलग अलग कर्म बस्ती कर सकता है, इसलिए बस्ती का बहुविषयत्व है जो यहाँ पर वर्णन किया गया है। शाखागता कोष्ठगताश्च रोगा मर्मोर्ध्व सर्वा अवयवांगजाश्च ये सन्ति तेषां न हि कश्चिदन्यो वायोः परं जन्मनि हेतुरस्ति। जिन व्याधियों में वायु जन्मनि हेतु है, मतलब उत्पत्ति में हेतु है, ऐसे सभी व्याधियों में बस्ती का उपयोग आप कर सकते हैं। कैसे कैसे व्याधि है? शाखागत है, कोष्ठगत है, मर्म स्थानगत है, या ऊर्ध्व सर्व अवयव अंगजाश्च। ऊर्ध्व है तो कौन से भी अवयव में निर्माण हुए व्याधि है जो जिसमें वायु उत्पत्ति में कारण है, ऐसे सभी अवस्थाओं में आप व्याधि में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 व्याधि मार्ग है, शाखा मार्ग, कोष्ठ मार्ग या अभ्यंतर मार्ग, और मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग में मर्म, अस्थि, संधि, सिरा, स्नायु ये सब आ जाता है। शाखा रक्तादय त्वच, ये आपको मालूम है। कोष्ठगत में अभ्यंतर कोष्ठ के आश्रित जो व्याधि है वो आ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 3 रोग मार्ग है पूरे शरीर में, 3 ही है, इसके अलावा कोई और है नहीं। या फिर पूरे शरीर में व्याधि फैला हुआ रहेगा। लेकिन बस्ती जो है वो शाखागत भी पहुंच जाता है, कोष्ठगत भी पहुंच जाता है, और मध्यम मार्ग में भी पहुंच जाता है। ये उसका गामित्व है, ये उसका वीर्य है। यहाँ पर मर्म जो है, मर्मज शब्देन ही मध्यम रोग मार्गाश्रयेण संधिजानाम अपि साहचर्यात् ग्रहणम, संधि भी यहाँ पर अपेक्षित है। यह मर्मास्थि संधयो ही मध्यम रोग मार्गा, मध्यम रोग मार्ग में मर्म अस्थि संधि उक्त है। ऊर्ध्व सर्व शब्देन च ऊर्ध्व अध तिर्यक भेदात अपि उक्त रोग मार्ग त्रय ग्रहणम, तीनों मार्गों में बस्ती की व्याप्ति है। सर्व अवयव अंगज शब्देन च प्रादेशिक सर्वांग भेदात अपि उक्त ग्रहणम, सभी अवयव, सभी आशय, आमाशय है, पक्वाशय है, शिरस्थान है, अलग अलग प्रकार के स्थान, इन सभी में बस्ती की व्याप्ति है। एतेन यद्यपि कफपित्ते अपि रोगकारणे भवतः तथापि वायुरेव श्रेष्ठ इति उच्यते। कफपित्त भी प्रधान है तो भी उनको भी लेकर व्याधि निर्माण करने वाला वायु ही है। आगे का जो सूत्र है, विणमूत्र पित्तादि मलाशयानाम विक्षेप संघात कर यस्मात् तस्याति वृद्ध से शमाय न अन्यत बस्तिम विना भेषजमस्ति किंचित। इस वृद्ध हुए वायु को बस्ती जो है वो जीतता है। बस्ती एक प्रधान भेषज है और इसीलिए बस्ती को अर्ध चिकित्सा कहा जाता है। विणमूत्र पित्तादि मलाशयानाम, इसका जो अर्थ है कि यह वायु विट मूत्र पित्त आदि मलाशयों को विक्षेप तथा संयोग करने वाली है। मतलब विक्षेप और संघात, कभी कभी वियोग और कभी कभी संयोग, इस प्रकार का बलवान वायु है। अगर इस प्रकार से ये विक्षेप और संघात करने वाला, वियोग और संयोग करने वाला अधिक विकृत हो जाता है, तो इसको शांत करने के लिए बस्ती सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा है, और इसी कारण से बस्ती को अर्ध चिकित्सा ऐसे जाना जाता है। बहुत सारे वैद्य इसको अर्ध चिकित्सा मानते हैं। मतलब
वायु जो है वो संयोग के लिए भी कारण है, वियोग के लिए भी कारण है, और ऐसे दोनों विपरीत कर्म के लिए बस्ती एक चिकित्सा है। यह बस्ती का महत्व है। अब यहाँ पर अलग-अलग प्रकार के अगर आप बस्ती देखेंगे कि जिसमें 2 या 3 ही द्रव्य है, या कुछ बस्ती में 20-30 द्रव्य है, तो उसका गामित्व जैसे-जैसे द्रव्य बढ़ेंगे, द्रव्यों का वीर्य बढ़ेगा, वैसे-वैसे बस्ती का गामित्व और ही बढ़ता जाएगा। उदाहरण के लिए, जैसे हम सिर्फ दशमूल का निरोह दे रहे हैं, तो वो हो सकता है कि शायद 3 निरोह हमने दिए, अनुआसन, व्यत्यासन, तो वो कोष्ठ में 3 दिन में अधिक काम करेगा। फिर धीरे-धीरे शरीर में फैलेगा। अगर हम बलवान 20-25 द्रव्यों वाला, या उसमें कल्क भी है, स्नेह की मात्रा भी अधिक है, उसमें गोमूत्र जैसे अवाप द्रव्य है, तो ये बलवान वीर्यवान बस्ती हो जाएगा। तो हो सकता है कि इसका गामित्व शाखागत भी है, मध्यम मार्गगत भी है। तो इस प्रकार से बस्ती का चयन करना है। तो ये सब विषय आगे आएगा कि जैसे सिंगल एरंडमूल का जो बस्ती है, एरंडमूलादि माधु तैलिक है, दशमूलादि बस्ती है, या बृहत एरंडमूलादि नाम नहीं है, एरंडमूलादि में बहुत सारे द्रव्य हैं, तो इसलिए हम उसे बृहत एरंडमूलादि, हमारे अस्पताल में ये प्रघात है कि सिंगल एरंडमूलादि जो माधु तैलिक है, उसे एरंडमूलादि कहा जाता है, और जो बहुत सारे द्रव्य, एरंडमूल, पलाश, रासना, अश्वगंधा वगैरह बहुत सारे द्रव्य है, उसमें क्वाथ में मदन फल है, वो जो फॉर्मुलेशन है उसको हम बृहत एरंडमूलादि कहते हैं। वो बहुत गंभीर धातुओं तक या मध्यम मार्ग तक पहुंचकर काम करता है। इसलिए आप किस प्रकार के बस्ती का चयन करते हैं, उस हिसाब से शाखागत, कुष्ठगत या मर्मगत वो बस्ती पहुंच जाएगा। त्रिमर्मिया सिद्धि में भी आपको अलग-अलग प्रकार के विशेष रूप से बस्ती मिलेंगे, जो उसी विशेष मर्म के ऊपर उसका विशेष कार्य होगा। इसलिए सभी रोग मार्ग में काम करने वाला यह बस्ती है। बाकी के जो यहाँ पर टीका में उल्लेख है, ऊर्ध्व सर्व शब्देन ऊर्ध्व अध तिर्यक मार्ग में ये बस्ती पहुंच सकता है। सर्व अवयव अंगज शब्दाने प्रादेशिक सर्वांग भेदात अपि उक्त ग्रहणम वायोः परमिति वायोः परो न कश्चित श्रेष्ठ, उसके अलावा कोई और श्रेष्ठ नहीं है वायु के अलावा। एतेन यद्यपि कफपित्यापि रोगकारणे भवता तथापि वायुरेव श्रेष्ठः इति उच्यते। मल शब्देन च इतर धातु मलानां ख मलादीनां, सभी प्रकार के मलों का ग्रहण यहाँ पर करना है। आशय शब्देन मल व्यतिरिक्त प्रसादाख्यानाम आशयानाम धातुनाम च ग्रहण, अलग अलग प्रकार के धातु, आशय, वहां पर भी बस्ती का कार्य होने वाला है। विक्षेप संघात कर इति वियोग मेल करा, एतेन यस्माद् वायुरेव दोष मल धातूनां संयोग विभागो करोति, तेन दोष दूष्य विट मल मेलक रूप निखिल व्याधिकरणे वायुरेव प्रधानम भवति इति भावः। दोष दुष्य का सम्मूर्छन करने में भी वायु ही महत्वपूर्ण है, और उनको विलग करने में, वहां से दोषों को निकालने के लिए भी वायु ही प्रधान है। इसलिए वायु के प्रति जो चिकित्सा है बस्ती, यह महत्वपूर्ण है। आशय शब्दः प्रत्येकं विडादिभिः सम्बध्यते, स्थानेन च स्थानिनो लभ्यन्ते, विडादि संयोग विभागेनैव च सर्वव्याधिकरण परिग्रहो भवति, भवति एव वातस्य प्राधान्यमतः आह। बस्ती अर्ध चिकित्सा है, इसका यह महत्व इस सूत्र में वर्णन किया गया है। और भी यहाँ पर है कि जैसे मैंने अभी बताया कि षड्विध उपक्रम जो है वो भी बस्ती से साध्य किए जाते हैं। मतलब चिकित्सा जो है वो इन 6 उपक्रमों में ही है ज्यादातर, स्नेहन, ब्रूहण, लंघन, रूक्षण, स्वेदन, स्तंभन वगैरह। तो ये सभी काम बस्ती करता ही है। तो वैसे देखा जाए तो पूरी चिकित्सा भी हम कह सकते हैं। आगे चलते हैं। नाभि प्रदेशम कटि पार्श्व कुक्षिं गत्वा शकृत दोष चयम विलोड्य संस्नेह कायम सपुरुष दोषा सम्यक सुखेनेति च यहाँ सबस्ती है। नाभि प्रदेश, कटि, पार्श्व, कुक्षी, यहाँ पर जाकर मल, शक्रु, दोष चयम विलोड्य, मल और दोष समूह को विलोड़ित करते अपने साथ लेके संस्नेह काय सपुरुष दोषा,
शरीर को अपने साथ विलोड़ित करके शरीर को स्निग्ध बनाकर मल और दोषों को सुखपूर्वक बाहर जो निकालता है वो बस्ती है। बस्ती का कार्य कैसे होता है ये यहाँ पर वर्णन किया है कि पहले जो बस्ती हम देते हैं वो गुदा मार्ग से प्रविष्ट होकर उत्तर गुद, अधर गुद, पक्वाशय से लेकर थोड़ा आगे चला जाता है। नाभि प्रदेश, कटी, पार्श्व कुक्षी, वहां पर जाकर विशेष रूप से मल और दोष संचय को अपने साथ मत कर नीचे लेकर आता है और फिर निर्हरण हो जाता है उसका, और फिर स्नेहन जो देते हैं उसका शरीर का स्नेहन हो जाता है। तत्र बसते हैं कृत अकृत लक्षणानि क्रमेण आह नाभि इत्यादि विलोड्य इति संक्षोभ्य, वहां पर दोषों को विलग कर देता है, संक्षोभन संक्षोभित होकर दोष विलग हो जाते हैं। संस्नेह कायम इति वीर्य रूपेण सारेण कायम व्याप्त, वैसे बस्ती वीर्य से काम करता है इसलिए वीर्येण बस्ती आदत्ते दोषान आपाद मस्तका। ये तो अभी हमने देखा कि अपान से लेकर प्राण के क्षेत्र तक बस्ती का कार्य चलता है, शाखागत, मर्मगत, आभ्यंतर रोग मार्गगत बस्ती का काम होता है। स्नेह शब्देन च सारो अभिधीयते, संस्नेह काय सपुरुष दोषा वगैरह ये जो है तो शरीर का स्नेहन होता है, शरीर का जो सारा भाग है उसका रक्षण होता है। आगे का जो सूत्र है प्रसृष्ट वीणमूत्र समीरणत्वम रुचि अग्निवृद्धि आशय लाघवानी रोगोपशांति प्रकृति सता च बलम च तत्स्यात् सुनिरूढ़लिंगम। बस्ती के सम्यक योग का लक्षण यहाँ पर वर्णन किया है, सुनिरूढ़ लिंगम। मलमूत्र वायु अपान वायु का उचित रूप में निकलना, प्रसृष्टत्व इनका, विट मूत्र वायु का सृष्टत्व, रुचि अग्नि वृद्धि आशय लाघवानी, भोजन के प्रति रुचि होना, जाठराग्नि प्रदीप्त होना, पक्वाशय वगैरह जो आशय है उसमें लाघव निर्माण होना, रोगोपशांति व्याधि का उपशम होना, और प्रकृति सताचम मतलब साम्य प्रस्थापित होना, समस्थिति दोष धातु मल की समस्थिति निर्माण होना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बलम च तत्स्यात् सुनिरूढ़ लिंगम, और बल की प्राप्ति होना, ये सम्यक योग के लक्षण है। आशय लाघवानी इत्यत्र आमय लाघवानी इति पाठभेदा पाठे रोगोपशांति इति अनंतरम वा शब्दो ज्ञेयः तेन रोगोपशांति ही निरोह साध्य विकारणम उपशांति, जिस व्याधि के लिए आप निरोह दे रहे हो इस व्याधि का उपशय होगा, तुरंत नहीं होगा। अभी निरोह दिया है, दोष प्रत्यागम हुआ और व्याधि की शांति हो गई, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप बस्ती सम्यक निरोह हो जाता है तो मल मूत्र वायु प्रसृष्टत्व रहता है, उनमें अग्निदीप्ति होती है, आशय लाघव निर्माण होता है, और ऐसे जैसे निरोह अनुवासन आगे जाएंगे फिर उसके बाद सम्यक निरूढ़ लिंगम और उसके साथ अनुवासन भी दिया जाएगा तो धीरे धीरे पूरा बस्ती का परिणाम जब दिखाई देगा तो रोगोपशांति प्रकृति स्थिता और बल प्राप्ति ये होगा। कुछ लक्षण जो है वो तत्काल निरोह बस्ती के बाद मिलेंगे, कुछ लक्षण पूरा बस्ती उपक्रम होने के बाद मिलेंगे। यहाँ पर रुग्ण परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है कि बस्ती के पहले उदर कैसा था, उसके बाद उदर आशय लाघव आप लिख सकते हैं लेकिन आपको जांचना भी बहुत जरूरी है कि जैसे निरोह बस्ती दिया है और उसका 2 बार प्रत्यागम हो गया और उसके बाद बहुत सारा दोष संचय निकल गया और फिर रुग्ण कहता है कि मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है, ये वो कहता है, लेकिन आप उदर के ऊपर हाथ रखकर जांच सकते हो कि पहले उदर गौरव था और अभी उदर लाघव निर्माण हो गया है या कुछ हद तक मार्दव निर्माण हो गया है। उसके आधार पर आप काफी हद तक सुनिरूढ़ लिंगम जो है उसमें से स्पर्शन परीक्षा से जान सकते हो। बस्ती के अयोग का लक्षण यहाँ पर कह रहे हैं, स्याद्रुक शिरो रुद गुद बस्ती लिंगे शोफहा प्रतिशायवी कर्तिके च रुल्लासिका मारुतमूत्र संगहा श्वासो न सम्यक च निरूहिते न सम्यक निरूहिते इति अयोगेन निरूहिते। स्यात् रुक् शिरो
रुद् गुद बस्ती लिंगे शोफः प्रतिशाय विकर्तिके च। अच्छी तरह से अगर निरुआ नहीं निकल गया, निरुआ का परिणाम नहीं हुआ, तो ऐसे अवस्था में दोषों का निवारण नहीं हो पाता और फिर शिरशूल, हृदय वेदना, गुद प्रदेश में पीड़ा, बस्ती तथा लिंग में पीड़ा, शोथ, प्रतिशाय, गुद प्रदेश में कर्तनवत वेदना, इस प्रकार से लक्षण मिलते हैं। साथ ही उल्लास, मूत्र संग, श्वासों न सम्यक च निर्वितेषु, मतलब श्वासकुचलता, ये भी लक्षण मिल सकते हैं। अब यहाँ पर बस्ती का अयोग हो गया है। बस्ती जिस प्रकार से दोषों को गुदमार्ग से निकालता है, वो दोष निकल नहीं पा रहे हैं और बस्ती भी निकल नहीं रहा है। तो ऐसी अवस्था में कुछ ऊपर के मार्ग में वायु की गति दिखाई देती है, इसलिए संग, पहले संग ये लक्षण निर्माण होता है, मारुत मूत्र संग, और उसके बाद वायु प्रतिलोम होकर फिर प्रतिशाय या फिर हृदय, शिरोरुजा, इस प्रकार से ऊर्ध्वगत लक्षण निर्माण कर सकता है। अभी सभी रुग्णों में ये लक्षण निर्माण होंगे ऐसा नहीं, जैसा कि कल हमने वमन विरेचन के आयोग में भी देखा था। विशिष्ट व्याधि में आप विशिष्ट बस्ती की योजना कर रहे हैं, तो उस हिसाब से वहां पर लक्षण मिल सकते हैं। दोष बाहर निकल नहीं रहे, इसलिए ऊर्ध्व मार्ग में ही रह रहे हैं, कोष्ठ में ही है दोष, इसलिए रुल्लास, मूत्र संग, मल संग, इस प्रकार से भी लक्षण मिल सकते हैं। लिंगम यदेव अति विरेचितस्य भवेत् तदेव अति निरूहितस्य। जो अति विरेचन के लक्षण हमने देखे हैं वही अति निरूह के हैं, जो हमने आज ही देखे हैं। इसके बाद का सूत्र है प्रत्येत्य सप्तम सकृच्च तैलम रक्तादि बुद्धि इंद्रिय संप्रसादः स्वप्नानुवृत्ति लघुता बलम च सृष्टाश्च वेगा स्वनुवासिते स्युः। प्रत्येत्य सक्तम सकृच्च तैलम, अनुवासन का सम्यक योग बता रहे हैं। प्रत्येति असक्तम, संग विना ये निकल जाता है, सशक्रुच मल के साथ निकल जाता है, उसके साथ तैल भी निकल जाता है। इसके बाद रक्तादि धातु बुद्धि इंद्रिय संप्रसाद, बुद्धि और इंद्रिय प्रसादन हो जाता है। स्वप्नानुवृत्ति, निद्रा की अनुवृत्ति अच्छे से हो जाती है, लाघव निर्माण हो जाता है, बल प्राप्ति हो जाती है, वेग जो है वो सृष्ट आने लगते, कहीं पर भी वहां पर बद्धत्व या अटकाव नहीं मिलता। अब ये स्नेहन के जो अलग अलग कार्य है ये आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, जैसे कि स्नेहन अच्छी तरह से होता है, स्निग्ध गुण की अनुवृत्ति है, इसलिए निद्रा की प्राप्ति, बल, लाघव, वायु का अनुलोमन हो जाता है, इसलिए लाघव निर्माण हो जाता है, और बाद में रक्तादि धातु का स्नेहन और इंद्रिय प्रसादन हो जाता है। मतलब ये एक साथ नहीं होने वाला। सशक्रुच असक्तम तैलम प्रतीयति, प्रत्यागम जो है वो सशकृत और तैल के साथ होता है, ये उस समय निर्माण होने वाले लक्षण है, और बाकी के लक्षण जैसे जैसे आपका स्नेहन पूरा हो जाएगा वैसे ये आपको मिलने वाले हैं। ये आप रुग्ण में यहाँ पर वापस जांच सकते हो कि लाघव निर्माण हो गया है नहीं, अग्नि प्रदीप्त हुआ है या नहीं, निद्रा कैसी है, बल कैसा है, ये आप धीरे धीरे, वेग कैसे आ रहे हैं, वापिस यहाँ पर उदर का परीक्षण, धातुओं का परीक्षण, ये सब महत्वपूर्ण है। अनुवासन के अयोग लक्षण आगे कहेंगे। अधः शरीर उदर बाहु पृष्ठ पार्श्वेषु रुग्रुक्ष खरम च गात्रम ग्रहश्च विण्मूत्र समीरणानाम असम्यक एतानि अनुवासितस्य। विशेष रूप से हम गुदमार्ग से स्नेह बस्ती का प्रयोग करते हैं, इसलिए ठीक तरह से स्नेहन नहीं हुआ है, जितनी मात्रा में स्नेह जाना चाहिए उतना नहीं हुआ है, इसलिए कुछ हद तक रौक्ष वैसे ही रहेगा या निर्माण होगा, या स्नेहन पूरा नहीं होगा इसलिए रौक्ष निर्माण होगा। विशेष रूप से अधः शरीर उदर बाहु पृष्ठ पार्श्व, इस भाग में रुक रुक वेदना, खरत्व, गात्र में खरत्व रौक्षत्व निर्माण हो जाएगा।
अच्छी तरह से स्नेह का कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए वायु का प्रकोप वैसे ही है, इसलिए अधर शरीर उदर बाहुपृष्ठ में वेदना, शरीर में रौक्षत्व निर्माण होगा, शरीर में रौक्ष निर्माण होगा। और जैसे कि हमने देखा है कि स्नेह से सृष्ट वेग, तो यहाँ पर स्नेहन ठीक तरह से नहीं हुआ है, इसलिए संग ये निर्माण होगा। ग्रहश्च वीणमूत्र समीरणानाम असम्यगेतानि अनुवासित, विशेष रूप से ग्रह निर्माण होगा, फिर वायु का प्रकोप होगा, फिर आनाह आत्मान, इस प्रकार से भी लक्षण कुछ रुग्णों में मिल सकते हैं। वृक्ष खरताच अत्र शरीरस्य अस्नेहनादेव रुल्लासादि अतियोग लक्षणम। आगे का जो सूत्र है, रुल्लास मोह क्लमसाद मूर्छा विकर्तिकाच अति अनुवासितस्य। स्नेह की मात्रा अधिक हो गई है, अग्नि के उपरांत स्नेह चला गया है, इसलिए शरीर में स्निग्ध द्रव अभिसंधि भाव बढ़ेंगे, इसलिए उल्लास, क्लम, साद, मूर्छा, स्रोतोरोध निर्माण होगा स्नेह की वजह से अत्यधिक, क्योंकि अच्छी तरह से स्नेह अंदर चला गया लेकिन ठीक तरह से उसका प्रत्यागम नहीं हुआ है और स्नेह की मात्रा अधिक हो गई है, इसलिए शरीर में क्लेद और स्रोतोरोध बढ़ेगा, इसलिए उल्लास आदि लक्षण निर्माण हो जाएंगे। हर्षिता, रुकेंगे हम यहाँ पर। श्योर मैम, श्योर मैम। अभी 46 से आगे और आगे का अध्याय थोड़ा मतलब हो जाएगा, सूत्र ज्यादा है लेकिन कल तक हो जाएगा। ओके मैम, जैसा आप ठीक समझे। कुछ डाउट्स होगा तो पूछते हैं विद्यार्थी, विद्यार्थी नहीं मालूम मुझे ये कौन सुन रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन अगर कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। डाउट, ठीक है, फिर हम रुकते हैं यहाँ पर। ठीक है मैम, ठीक है मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम।